जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, आप टॉपिक से डरना मत, पर ये जानना बहुत जरूरी है। आप ना इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ना अवॉइड कर सकते हो, ना इसकी अनदेखी कर सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आए दिन मेरे पास इस तरीके के सवाल आते हैं और इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची, जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं दे रहा हूं आपको इसका जवाब और आपको सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि अगर आप ये काम करते हो ना, मैं सच बोल रहा हूँ, कहीं न कहीं आप नकारात्मकता से घिर जाओगे और लाइफ में अगर ऑलरेडी स्ट्रगल, परेशानियाँ और खूब सारी दिक्कतें चली तो और ज़्यादा वो बढ़ जाएँगी। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है, कितनी भी अगर ये चीज़ें आपसे कोई माँग रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो करते हो, मेरी रील्स को पसंद करते हो और मेरे कहना पे चलते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितना भी कोई ये चीज़ें माँगे, कभी इन चीज़ों को किसी को मत दो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग बोलोगे कि गुरुजी अगर हम ये रखते हैं तो हमारा तो बढ़ता जाता है और जगह ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परंतु करे तो करे क्या? मैं समाधान भी बताऊँगा और सबसे पहले ज्ञान भी दूँगा इस चीज़ को लेकर, ताकि आपसे ये एनर्जी आप जब एक्सचेंज करोगे, खुद ही नेगेटिविटी को बुलावा दोगे। अच्छी खासी फैमिली में नेगेटिविटी होएगी, कलेश मचेगा, पैसों की दिक्कत आएँगी, बीमारियाँ आएँगी, परेशानियाँ अचानक से खड़ी हो जाएँगी। यहाँ तक कि एक्सीडेंटल चांसेस भी बन सकते हैं या आकस्मिक मृत्यु का भाव भी जागृत हो सकता है। इससे बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर ही इस चीज का डिसीजन लेना। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह निवेदन करता हूं, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, किसी संकट बाधा में हो और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, जगह जगह जाके थक चुके हो, या पर्सनल मेरे से कुंडली बना के कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद मुझसे बात करें। करना कैसे मैं समझा देता हूं। आप मेरे नीचे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद मुझसे संपर्क करें। टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, समझूंगा और उसके आधार पर आपको निस्तारण दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंस्टा कॉल के माध्यम से। ठीक है? तो करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। तो जैसे कि आज का टॉपिक है, कितनी भी मांगे कोई ये चीजें, कभी आपने किसी को ये चीजें देनी ही नहीं है। आपका भाग्य आपका साथ छोड़ सकता है और अगर आप ये गलती करोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ घट सकता है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में समस्या और कठिनाइयों का अंबार लग जाता है। अक्सर मैंने देखा है, लोग अपने जूते, चप्पल, घर के बर्तन या खाने-पीने की चीज़ें अपने जानने वालों को या गरीबों में बाँट देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। उन्हें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा में कमी आने लगती है। साथ ही साथ उनके काम जो होते हैं ना, वो बिगड़ने लगते हैं। जिनकी वजह से उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज का अंदाजा नहीं होता कि सडनली अचानक से हमारे साथ क्या हो रहा है ये। आइए जानते हैं किन कामों को करने से आपको हमेशा सचेत रहना है, सावधान रहना है और बच के रहना है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, यदि आप किसी को अपने जूते, चप्पल जैसी चीजों को दान करते हो या देते हो, तो वो आज ही बंद कर दीजिए। किसी को भी अपने जूते, चप्पल पहनने के लिए ना दें, जो आप प्रयोग में लाते हो। जूते, चप्पल बांटने से शनिदेव का प्रकोप बढ़ता है। ऐसा करने से आपका भाग्य बिगड़ने लगता है। हर काम में अवरोध आने लगते हैं, रुकावटें आने लगती है, अड़चनें आने लगती है और आपका भाग्य धीरे 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 नीचे गिरने लगता है। तो जितनी भी आपकी प्रयोग की जूते चप्पल है, जो यूज आप कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में और सडनली आप किसी को दे देते हो पहनने के लिए या एक्सचेंज कर लेते हो, ऐसा आज से ही करना बंद कर दे। दूसरा जो आपने सावधानी बरतनी है वो है कि घर में मौजूद बर्तन जितने हो गए, लोटा हो गया, कलश हो गया, ये क्या होता है, शुभ मांगलिक कार्यों में प्रयोग होने वाले बर्तन होते हैं। इन्हें अगर आप किसी को बांटते हो, किसी ने मांगा कि भैया हमें अपना तांबे का लोटा दे दो, कलश दे दो, कुछ भी, ये शुभ मांगलिक कार्य में जो आपके घर में प्रयोग होते थे और किसी के मांगने पे आप उनको दे देते हो ना, तो इससे क्या होगा, आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा।
इसलिए ऐसे बर्तन आपको कभी नहीं बांटने चाहिए। आपसे कोई, ये सब मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जूते चप्पल वो है, अगर आप उनका त्याग कर देते हैं, आप नहीं पहनोगे, तो आप उसको किसी भी शनिवार को चुपके से कहीं मंदिर के आगे रख के छोड़ के आ सकते हो। परंतु यूज्ड, जो डेली यूज करें, उसको आप किसी को ना दें, और ना पहनने दें, ना एक्सचेंज करें। वैसे ही जितने भी ये शुभ मांगलिक कार्य में यूज होने वाले बर्तन हैं, उनको किसी को काम, किसी भी काम के लिए आप किसी घर पे या किसी प्रयोग के लिए ना दें। दूसरा जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद आपके भाग्य का होता है। इसे आपके लिए ईश्वर का प्रसाद माना जाता है। तो मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को यदि आप अपने साथ के अन्य व्यक्ति के साथ बांट देते हो, तो आप उन्हें अपना भाग्य बांट रहे हो। तो ये अक्सर आपने ध्यान रखना है कि जब भी मंदिर में आपके हाथ में जो प्रसाद थमाया जाए, प्रसाद दिया जाए, वो किसी को ना बांटे, वो स्वयं आप ग्रहण करें। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, चलो मैं नहीं खा रहा हूं यार, तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले, ऐसा कतई भी नहीं करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। कहीं ना कहीं अपना भाग्य आप दूसरे को बांट रहे हो। घर में मौजूद किसी भी प्रकार की सफेद वस्तु, जैसे दूध, दही, नमक, इसके अलावा प्याज, दूसरों को बांट देने से अपनी सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों को, आप दूसरे लोगों को बांट रहे हो। इसलिए सफेद चीजों के अलावा प्याज का लेन देन भी करने से हमेशा बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी सकारात्मकता दूसरे तक पहुंचा रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा, महिलाएं अपनी ज्वेलरी, अपनी ड्रेस, अपनी अन्य जो दूसरी फ्रेंड्स होती है, या जो दूसरे जानकार होते हैं, परिजन होते हैं, उनके साथ साझा करती है। अपनी शादी की चूड़ियां हो गई, मेहंदी, सुहाग से संबंधित कोई भी वस्तु कभी किसी के साथ एक तो साझा नहीं करनी चाहिए, एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पति का भाग्य खराब होता है, और उससे आपके कार्य तो बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, आपके पति के भी सारे कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। तो आप कभी भी, जो सुहागन महिलाएं, अपनी सुहाग से रिलेटेड कोई भी चीज किसी के साथ प्रयोग में ना लाए, ना एक्सचेंज करें, ना किसी से ले, ना किसी को दे। अक्सर लोग अपने कपड़े एक दो बार पहनकर या छोटे हो जाने पर अपने रिश्तेदारों या परिवार या सदस्य, किसी और बाहर के लोगों को बांट देते हैं या दे देते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन में जितनी लग्जरी होती है, जो आन बान शान होती है ना, वो घटने लगती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इसको करने से आप ही का जीवन मतलब कम होता जा रहा है, जीवन की जो अच्छाइयाँ घटती जा रही है, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, तो इससे आप सावधान रहें। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।